अच्छी बता दूँ कि ये एक कांग्रेस पार्टी की एक ऐतिहासिक हार होने जा रही है। 4 तारीख को आपने देख लेना कि एक इनके क्या इनका हाल होता है। ये बड़ी हमारे पूरे हिमाचल की बड़ी ये बदकिस्मती है, ये कांग्रेस सरकार यहाँ पर आई है। आपने देखा कि 14,000 रुपये का कर्जा लिया है, और मैं तो ये कह रहा ये पैसा डाला कहाँ इन्होंने। चंबा में तो विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, अनेक रो रहे हैं। इन्होंने पैसा डाला तो डाला कहाँ इन्होंने। तो आपने देख लेना जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने काम किया है, एक ऐतिहासिक कार्य इन्होंने किया है। कभी किसी लोगों ने सोचा था कि उनके मुफ्त राशन मिलेगा। 80 करोड़ लोगों को इन्होंने मुफ्त राशन दिया। 50 करोड़ लोगों को इन्होंने जो है वो क्या बोलते हैं घर दिए इन्होंने। तो ये सारी मोदी जी की सोच है सारी ने दी, और लोगों ने इस बार मन बना रही है पूरे देश में। और आपने देखना कि इस बार भी हर एक बच्चे की जवान पे है कि 4 तारीख को 400 रुपये। पवन जी, आपकी अगुवाई में जब पिछली बार लोकसभा चुनाव हुए थे तो चंबा विधानसभा क्षेत्र ने एक जिसको कहते हैं अजय बढ़त जो है वो भाजपा के उस दौरान के जो प्रत्याशी थे किशन कपूर उनको दी थी, और उत्तर भारत में एक नया रिकॉर्ड बना था चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का। बिल्कुल, पिछली बार तो जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता ने काम किया वो एक ऐतिहासिक कार्य था। 28,500 की लीड, जो कि आज तक कभी चंबा विधानसभा क्षेत्र से नहीं मिली। 28,500 की लीड मिली, और इस बार आपने देखना कि 30,000 से ऊपर लीड जाएगी। तो सर, जो ये आप लीड का जो आंकड़ा इस बार बढ़ा हुआ बता रहे हैं कि इस बार और लीड बढ़ेगी, तो इसके कारण क्या आपको ये नहीं लगता कि जो 1.5 साल से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, चंबा विधानसभा के क्षेत्र में कांग्रेस का एमएलए है, तो उनको कुछ प्रभाव रहेगा? देखो, 1.5 साल हो गया सरकार बनेगी। इस सरकार से सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हैं, कांग्रेस के सारे एमएलए नाराज हैं, और एमएलए तो छोटे छोटे पूरे हिमाचल की जनता इस वक्त परेशान है। जो कार्य इन्होंने 1.5 साल में लोगों का हाल किया, तो अब लोग इनका हाल करेंगे। झूठी गारंटी इन्होंने दी 1500 रुपये की। आपने देखा अब इलेक्शन आई थी इन्होंने कर दी। उस वक्त भी मैंने लोगों से अपील की थी इनके बेकावे में मत आना। अब फिर मैं एक बार कर रहा हूँ कि इनके बेकावे में मत आना, क्योंकि फिर ये फार्म भरा रहे हैं। परंतु लोगों ने इस बार मन बना लिया है। आपने देखना कि इस बार भी 30,000 से ऊपर हमारी लीड हुई। बढ़त और अधिक बढ़ेगी, और इस बार जो बढ़त तो हमारे साथ यहाँ पे राजश्री ठाकुर जी मौजूद हैं। तो राजश्री ठाकुर से भी बात करते हैं कि वो इन चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं। देखिए, आपने ये उत्साह तो आपने देख ही लिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितना उत्साह है। और आने वाले जो चुनाव होने हैं 1 जून को, उसमें सभी को पता चले जाएगा कि चंबा से जो 4 कंस्टिट्यूंसी जितनी मरतबा जो चुनाव पहले हुए हैं, जितनी लीड पहले है उससे 10 गुना ज़्यादा लीड अब जो है इस बार आने वाली है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि 400 का जो नारा है इससे भी ऊपर जो है वो सीटें हमारी आएगी। अभी तो उन्होंने शपथ ली है 3 तारीख को। अब मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में 15 के बाद कभी भी चंबा का रुख कर सकते हैं, क्योंकि चंबा में तो उनका अपना अस्तित्व है, मकान है, घर है। चंबा की जनता उनसे प्यार करती है, और मुझे लगता है कि 15 के बाद वो चंबा जो है वो प्रशांत किसी भी टाइम भी कर सकते हैं। राजीव भारद्वाज जी संगठन के एक शिल्पकार हैं, और चंबा उनका सबसे प्रसिद्धि का क्षेत्र है। पिछले 20 साल से उस संगठन में काम कर रहे हैं। इस दौरान चंबा की जनता को ही नहीं बल्कि वो एक एक घर को जानते हैं चंबा के। कांगड़ा में तो उनका अपना घर है, और चंबा भी उनका दूसरा घर है। तो जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें डॉक्टर भारद्वाज जी के रूप में प्रत्याशी दिया है, हमें पूर्ण विश्वास है। और चंबा की जो जनता है, चंबा के जो कार्यकर्ता है, 5 विधानसभा क्षेत्र में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे सभी मोर्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिला कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणियाँ,
दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और भारद्वाज जी इस बार, पिछले बार किशन कपूर जी 28,000 वोटों से चंबा विधानसभा क्षेत्र से जीते थे और इस बार जो 30,000 से अधिक वोटों से राजीव भारद्वाज जी चंबा विधानसभा क्षेत्र से फतेह करेंगे और तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने में उनकी एक अहम भूमिका रहेगी। ठाकुर जी, ये बताइए कि आप भाजपा जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, तो जो जनजाति क्षेत्र है उसमें किस प्रकार का रुख है? देखिए, जिस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कार्य किए हैं, हमारे बिरसा मुंडा जी को जो एक गौरव सम्मान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने के लिए उन्होंने 15 सितंबर नवंबर को जो कार्यक्रम पूरे देश में किया, इस प्रकार से एसटी से ही हमारे अनुसूचित जाति की एक महिला को आज देश की राष्ट्रपति बनाया हुआ। तो ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति जो हमारे समाज के लिए कर रहे हैं और 65 लाख लोगों को एसटी के लोगों को घर उन्होंने दिए हुए हैं। तो पूरा एसटी मोर्चा पूरे जिला, हमारा जो जिला चंबा है उसमें 52% एसटी के हमारे लोग हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अधिक से अधिक मत जो है हमारे भाजपा के पक्ष प्रत्याशी पक्ष में होगा। ठाकुर जी, वर्तमान में हिमाचल में कांग्रेस की पार्टी जो है वो सत्तासीन है, तो जो ये लोकसभा चुनाव है इसमें जो सत्ता का प्रभाव है वो कितना रहेगा, कांग्रेस का कितना प्रभाव रहेगा? देखो, कांग्रेस के अभी तक तो प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पाए हैं। हमारे चारों प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और आधे से ज़्यादा उनका प्रचार भी शुरू हो गया है। और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए काम किया, चाहे वो 370 धारा का मुद्दा है, चाहे किसान सम्मान निधि है, चाहे वो महिलाओं के हमारे उज्ज्वला योजना है, और जो बॉर्डर पर जिस प्रकार से पहले दुश्मन हमारे सेनाओं को काट लेते थे, उनका सिर ले जाते थे, जो आज पूरा देश सुरक्षित हुआ और पूरा विश्व जो आज मोदी जी को विश्व स्तर का नेता मानते हैं, इस तरह के कार्य जो मोदी जी ने एक आम जनमानस के लिए किए हैं। आज कोविड 2019 के बाद 84 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है मिल रहा है। 300 करोड़ लोगों को घर मिले, वो भी मोदी जी की देन है कि ये कैसे घर, और 15 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जो उचित घर हैं। ऐसी सोच रखने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आगे ये जो कांग्रेस की सोच है, ये आगे अधिक देर तक नहीं चलते हैं। चारों की चारों सीटें हम जो है जीतेंगे और मोदी जी की झोली में डालेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। पहली पब्लिक मीटिंग होने जा रही है, तो इस पब्लिक मीटिंग को लेकर लोगों में या पार्टी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? लोगों में बहुत उत्साह है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा एक ये पंचायत हरीपुर पंचायत है, यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, तो आप पूरे देख रहे हैं पूरे पंचायत के लोग और सभी पूरे मंडल के लोग जो हैं इनको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं और भारी संख्या में अधिक से अधिक लोग जो है वोट करेंगे। और हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये भद्रम से पहला कार्यक्रम शुरू हुआ और आज पूरे चंबा मंडल में हमारे 5 कार्यक्रम होंगे। तो इस कार्यक्रम का ही आप शुरुआत देख लीजिए, शुरू में ही इतने बारी लोग आए हैं।
राजीव जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारद्वाज जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारद्वाज भाई आगे बढ़ो, भारद्वाज भाई आगे बढ़ो। भारद्वाज जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लिखा हुआ है? चलो जी चलें। हम सभी उनका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूं कि और अर्जुन जी से भी, हमारे मंडल के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, कि आप दीप प्रज्वलन के लिए आओ नीलम जी, शिशु जी आइए आप भी। धीरू जी, पहले अर्जुन जी, दोनों हाथ लगा दो। ठीक है। आइए नील साहब, मैडम ने कर दिया। आइए, थैंक यू। आप भी हाथ से हाथ लगा दो। हाथ से हाथ जोड़ो। मैडम रहेगी। आओ कांता मैडम आओ। आप सब हाथ लगा लो। आ जाओ आ जाओ बहन। सर आप बस। मेरा तो हो गया जी। ठीक है, सबका हो गया। ऐसे कर लो, हाँ ऐसे कर, ऐसे कर। समूहिक हो गया। नीलम जी आइए, सब लगा दो। ध्यान रखा करो। वंदे मातरम नहीं बोलना थे। मंच पर आज के इस सभा में डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी क्षेत्र, उनके साथ अर्जुन सिंह जी हमारे जिला के 2022 की प्रत्याशी, हमारे श्रीमती नीलम नैयर जी, पूर्व में हमारे विधायक पवन नैयर जी, मंडल के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष बड़े भाई महाराज बड़ियाल जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन श्रीमती नीलम जी, हमारे विस्तारक चंबा के मेहनती विस्तारक श्री रूपलाल जी, और मंच पर हमारे पंचायत समिति के चेयरमैन श्री गुरुदेव जी, हमारे जिला के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई विनायक राणा जी, और सम्मानित मंच, क्योंकि मंच पे सभी नेता बैठे हैं, मैं आप सभी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर भारद्वाज जी, हमें जैसे ही पवन नैयर जी ने आदेश दिया कि एक कार्यक्रम एक दिन पहले ही बताया गया मुझे कि यहाँ एसटी मोर्चा की तरफ से भी और पूरे हमारे मंडल की तरफ से एक भद्रम में कार्यक्रम होना है, तो उसके लिए सर हमने ये पूरी मेहनत करके कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई सिया ठाकुर जी से कि वो हमारे लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को सम्मानित करें। सभी तालियों के साथ स्वागत करें। एक मिनट ठाकुर साहब, धन्यवाद। ठाकुर साहब एक मिनट फोटो। अब मेरा अगर है
एक मिनट ऐसे ऐसे रहो, ऐसे। सीआर ठाकुर जी से कि वो हमारे 2022 के प्रत्याशी श्रीमती नीलम नैयर जी को सम्मानित करें। धन्यवाद। अब सीआर ठाकुर जी से कि वो मंच पे सभी हमारे भाजपा के जो हमारे नेता लोग हैं उनको सम्मानित करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। सर आप बता रहे थे विपिन जी करो शुरू करो भाई, लेट हो गए। मेरा रहेगा मैडम नीलम नैयर जी से। धन्यवाद मैडम जी। अब मैं समाचार हो गया ना। अब मैं मंडल हमारी आज की मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का स्वागत करें। आज इस पहली चंबा विधानसभा की नुक्कड़ सभा में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी हमारे बीच में हैं। मैं इनका यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये ऐसी महानुभाव हैं जो वर्षों से चंबा जिला से जुड़े हुए हैं। मैं इन्हें तब से जानता हूँ जब से ये छात्र राजनीति में थे, पपरोला कॉलेज में पढ़ते थे। और तदुपरांत ये जब भाजपा में आए तो कांगड़ा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और उसके उपरांत भाजपा के प्रदेश में चले गए और तब से लेकर आज तक संघर्षरत हैं। भाजपा ने इन्हें जो भी कार्य दिया इन्होंने बखूबी उसे निभाया। और चंबा से पहली बार इनका नाता तब जुड़ा जब ये शांता जी हमारे सांसद थे और इन्हें ग्रामीण बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किया। मेरे ख्याल से पहली बार भारद्वाज जी चंबा तब आए थे और तब से लेके आज तक लगातार निरंतर इनका चंबा के साथ बना हुआ है। 15-20 सालों से चंबा की सेवा कर रहे हैं। संगठन में ये लोग काम करते हुए आज ये सुनहरा मौका है कि संगठन ने इनकी कार्य क्षमता को पहचानते हुए, इनके कार्य को देखते हुए आप जनमानस से, हम लोगों के कार्यकर्ताओं के बीच से इन्हें उठाकर आज भाजपा का लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। मैं इनका बधाई भी देता हूं इनको और स्वागत भी करता हूं कि चंबा मंडल में ये आज आए, प्रत्याशी के रूप में आए हैं, तो इन्हें बहुत बहुत बधाई। और मैं ये शुभकामना भी देता हूं आप लोगों के आशीर्वाद के सहारे ये जो मंडल है यही मेरी रीढ़ की हड्डी है। मैं तो केवल एक मोक्ता हूं। आप लोग इस मंडल के रीढ़ की हड्डी हैं। आपके सिर पे, आपके मेहनत से लोकसभा में वोट मिलेंगे। डॉक्टर राजीव जी को वोट आप लोग दिलाएंगे। मैं तो सिर्फ मैनेजर हूँ, मैं आपके सहयोग करने के लिए हूँ। तो मैं आपके सहयोग से और कार्य क्षमता को पहचानते हुए इन्हें ये आश्वासन देता हूँ कि डॉक्टर साहब चिंता ना करिए, आपको हम लोकसभा में भेज के ही दम लेंगे और मोदी जी को 400 पार का आंकड़ा पार करवा के ही जाएंगे। मैं ये आपको शासन देते हुए, अधिक समय न लेते हुए कि कार्यक्रम बहुत लंबे हैं, तो मेरा ये आपसे वादा रहा कि आप यहाँ से पिछली जो कपूर जी को लीड मिली थी उससे अधिक लीड मिलेगी। मुझे अपने कार्यकर्ताओं से पर पूरा विश्वास है कि वे दिन रात एक करेंगे और आपको विजय श्री के साथ लोकसभा में भेजेंगे। धन्यवाद। जय भारत।
भाई धीरज दयाल जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं और सभी दोनों मुट्ठी बंद करके भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जोर से, भारत माता की वंदे वंदे। आदर के योग्य हमारे चंबा कांगड़ा के लोकसभा के प्रत्याशी श्री राजीव भारद्वाज जी, लोकसभा के एमएलए श्री अर्जुन जी, चंबा मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष महाराज किशन बड़ियाल जी, पूर्व विधायक रहे श्री पवनियर जी, युवा मोर्चा की प्रदेश की उपाध्यक्षा नीलम कुमारी जी, हमारे विस्तारक रूपलाल जी, हमारे युवा मोर्चा के विनायक जी और यहाँ पर उपस्थित, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे बीच में से हमारी तरह एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाले एक आम आदमी को आज लोकसभा का प्रत्याशी बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बीच में भेजा है। यहाँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे को ये लग रहा है कि 80% लोग जो है राजीव भारद्वाज जी को बड़ी अच्छी ढंग से जानते हैं। ये पूर्व में हमारे चंबा कांगड़ा के सह प्रभारी रहे, उससे पीछे जिला चंबा के प्रभारी रहे। 15 सालों से लगातार ये चंबा से जुड़े हुए हैं। साथियों, पार्टी ने अपना कार्य करके दे दिया है, एक आम कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना करके हमारे बीच में भेजा है। अब हमारा ये कर्तव्य है, क्योंकि प्रत्याशी हर बूथ पे नहीं जा सकता। आज यहाँ पे आए हैं, इसके बाद शायद एक या दो दौरे इनके और होंगे। हमारे यहाँ पे जितने बूथ के त्रिदेव प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी बैठे हैं, मेरा सभी से आग्रह है, जो पार्टी ने प्रण लिया है कि इस बार जो 10% वोट जो है बढ़ाए जाएंगे। पिछली बार 28,500 की लीड जो है चंबा विधानसभा क्षेत्र से रही है, इस बार इसको 32,000 के करीब कैसे करना है, वो कार्य आप लोग करेंगे। उसके लिए आप सभी को ये प्रण लेना होगा। जो हमारे पास जो मात्र 50 दिन बचे हैं, उसमें हमने हर घर में जाके दस्तक देनी है। आपको भली भांति पता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अंतिम पंक्ति पे व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए सब कुछ किया है। इन 10 वर्षों के कार्यकाल को देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं बात करूं उज्ज्वला योजना की, पहले 10 साल पीछे जाए 2014 को, तो हम देखते थे कि गैस का कनेक्शन लेने के लिए जगह जगह भटकना पड़ता था। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, तो लोगों को घर बैठे पंचायत स्तर पे आदेश दिए गए कि जो हमारे गरीब लोग IIDP से संबंधित हैं, उनकी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फार्में भरी जाए। और पंचायत स्तर पे हमारे प्रधानों ने, सेक्रेटरियों ने काम किया और सब जो परिवार छूटे हुए थे उनको गैस के कनेक्शन मुहैया कराए गए। उसके बाद कोरोना काल में 2 सिलेंडर उनको फ्री में भर के दिए गए। बात चलिए कोरोना काल की, तो उस कोरोना काल में जब लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था, मनरेगा के कार्य बंद पड़े हुए थे, लोग घरों के अंदर बंद थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में गरीब लोगों को अनाज, राशन मुहैया करवाया, जो आज तक चला हुआ है। हम बात करें हिमकेयर योजना की, तो इससे पहले कभी किसी भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि जब एक गरीब आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसको चिंता पड़ जाती थी कि मैं अपना इलाज कैसे करवाऊं।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक 5 लाख का जो कार्ड हमें बना के दिया, उस कार्ड के अंतर्गत जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो सबसे पहले उसमें यह पूछा है हॉस्पिटल में एडमिट होने पे कि आपके पास कार्ड है कि नहीं है। जब उस कार्ड को हम जमा करवाते हैं तो उसका फ्री में इलाज होता है। इससे पहले जब गरीब आदमी जब बीमार होता था तो वो काफी चिंता में पड़ जाता था। वो अपने रिश्तेदारों से या अपने साथियों से उधार मांग करके अपने इलाज करवाता था। जब एक किसी आदमी को स्टंट पड़ना था तो बड़ी बात हो जाती है उसके लिए, लाखों का खर्चा आ गया, कहां से करें। कई बार उनको लोन भी लेना पड़ता था। तो उस चिंता को दूर कर दिया इस कार्ड के माध्यम से। ऐसी कई योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में अभी मैं चर्चा करूं तो पूरा दिन लग जाएगा। मोदी जी ने 10 साल के कार्यकाल में जो गरीब आदमी और आम आदमी के कार्य किए वो किसी ने किए होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कई करोड़ घर दिए गए। जैसे ही अभी पीछे दिल्ली में अधिवेशन हुआ तो मुझे भी वहां जाने का मौका मिला। तो वहां मोदी जी ने ये आग्रह किया था कि आप बूथ स्तर पे जाकर के सभी लाभार्थियों से मिले और उनको मेरा प्रणाम कहें। उनको ये कहना कि 10 साल के इस कार्यकाल में आपके भाई ने, आपके बेटे ने, मोदी जी ने आपके लिए ये जो कार्य किए हैं, इसके बाद अगर आप मौका देंगे तो इससे भी बढ़ चढ़ के आगे मैं आपके लिए कार्य करूंगा। जैसे शौचालय की बात करें, 2014 से पहले आज जब हमारी कोई भी सब्सिडी या कोई भी पैसा जो सरकारी हमारे खाते में पड़ना था तो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पड़ रहा है। ये सोच थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो जन धन में अकाउंट खोले गए। अब वो समय आ गया है कि हम उनके लिए कुछ करें। हमें उनके लिए क्या करना है? सिर्फ समय दान देना है हमें 50 दिन के लिए। हम सभी को, आप यहाँ पे प्रमुख लोग आए हुए हैं अपने बूथ से, हम सभी को यहाँ से प्रण लेके जाना है कि जो हमारे पास ये 50 दिन बचे हैं, हम अपने बूथ पे जो हमारी 11 लोगों की कमेटी है वो जाकर के एक बैठक करेगी। वो सुनिश्चित करेगी कि इस 50 दिन में हर घर में हम कम से कम 3 बार दस्तक देंगे। वो कमेटी कल ही अपने बूथ स्तर पे बैठक करे और एक रूट चार्ट अपने बूथ का तय करे कि हमने किस तरह इन घरों को कवर करना है। आज कांग्रेस के लोग भी वेट कर रहे हैं कि हमारे पास बीजेपी के लोग आए। वो बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए काफी उत्साहित है। हमारा काम बस इतना है कि हम लोगों ने ये नहीं सोच रहा है ये कांग्रेस वालों का घर है, किसी और का घर है। हमने हर घर में दस्तक देनी है। पिछले कल हम कहीं बैठे थे तो वहां पे चर्चा हुई, जो हमारे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो लोगों ने भाग लिया है, उसकी संख्या जो है 30 करोड़ है। उसको 30 करोड़ को हम 3 से गुना कर दे तो संख्या कहां पहुंचेगी? 90 करोड़ के लगभग। पूरी आबादी का 75%। पूरा माहौल तैयार है, हर चीज तैयार है, लेकिन हमें क्या करना है? हमारा काम इतना है कि हमने हर घर में जाकर के, हमारे पास पार्टी का मटेरियल आया है, हमारे पास पंपलेट है, कैलेंडर है, स्टिकर है, उन्हें करना है। इस बार बीजेपी के पक्ष में वोट दोबारा से करें और प्रधानमंत्री जी को दोबारा से तीसरी बार हैट्रिक लगवाने का कार्य करें। ये कांग्रेस एक बीमारी की तरह है, इसको काफी स्तर तक खत्म कर दिया गया है। जिस तरह कोरोना में 2 डोज लगी थी और तीसरी डोज जो है बूस्टर डोज लगी थी, और इस बार हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके वो बूस्टर डोज कांग्रेस को लगानी है ताकि उसको जड़ से हम खत्म कर सके।
मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी बाकी वक्ता बोलने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। एक बार जोर से आप मेरे साथ नारा लगाएंगे, सभी दो मुट्ठी बांध करके मैं बोलूँगा आपकी बात, आपकी बात, आपकी बात। जय हिंद, जय हिमाचल। एसटी मोर्चा और मंडल की तरफ से ये सम्मेलन में उपस्थित लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर श्री राजीव भारद्वाज जी, श्री अर्जुन ठाकुर जी चंबा के प्रभारी, पूर्व विधायक श्री पवन नैयर जी, जिला अध्यक्ष श्री धीरज नंदयाल जी, चंबा विधानसभा विस्तारक श्री रूपलाल जी, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष कांता ठाकुर जी, महिला मंडल अध्यक्ष सीमा कश्यप जी, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष व जिला परिषद अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती नीलम कुमारी जी, श्रीमती पूजा ठाकुर चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की IT सेल की प्रभारी, प्रदेश कार्यकारिणी श्रीमती सदस्य श्रीमती धन्नो ठाकुर जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री CL ठाकुर जी, सामान्य मंडल अध्यक्ष महाराज कृष्ण बड़याल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता और मातृशक्ति, मैं इस सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं भाजपा शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे साधारण और कर्मठ कार्यकर्ता को चंबा कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का चंबा से एक विशेष लगाव है क्योंकि ये चंबा के कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छी तरह से जो है वो जानते हैं। जब इन्हें चंबा कांगड़ा का प्रत्याशी घोषित किया गया तो चंबा में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई। भारद्वाज जी को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है उससे ज़्यादा लीड जो है वो इस बार हम 30,000 वोटों से भी ज़्यादा लीड जो है वो भारद्वाज जी को दिलवाएंगे। हमारे जितने भी मोर्चा हैं सब जो है वो हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं। खासकर मंडल और चंबा ST मोर्चा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। 2022 में विधानसभा चुनाव आने पर भी कांग्रेस पार्टी ने जो थे वो झूठे वायदे किए थे और 10 झूठी गारंटियां दी थी और महिलाओं के लिए जो थे वो 1500 रुपए की गारंटी की योजना भी जो थी वो बताई थी, परंतु मैं समझती हूँ कि आज तक किसी को भी 1500 रुपए जो है वो नहीं मिले हैं और आगे भी नहीं मिलेंगे। अब जैसे भी चुनाव आए हैं तो इन्होंने फिर से फार्म भरवाना जो है वो शुरू कर दिए, तो मैं नहीं समझती हूँ कि अब लोग जो हैं वो इन झूठी गारंटियों में आएंगे। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उनको घर घर जो है हर व्यक्ति तक पहुँचाएं, जैसा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज की योजना है, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, LPG कनेक्शन के मुद्रा योजना, महिलाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, किशोरियों और माताओं के लिए सही पोषण देश रोशन में जो है वो 5 करोड़ से 63 लाख से अधिक लाभार्थी हुए हैं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन धन परियोजना और भी जितनी भी योजनाएं हैं, मैं सोचती हूँ कि इनको गिनवाने लगे तो सारी शाम हो जाएगी। किसान निधि योजना, स्वयं सहायता समूह जो शहरी क्षेत्र है उसमें 4% ब्याज पर जो है वो दर से ऋण मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख तक लोन जो है वो मिलता है 7% ब्याज पर। और किसान निधि योजना, मुफ्त खाद्यान्न योजना, इतनी योजनाएं हैं जिनका जो है वो वर्णन करना जो है वो कठिन है। उन्होंने जमीन से जुड़े हुए लोगों को भी ऊपर उठाने की कोशिश की है। अगर प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की गिनती की जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी और ये ख़त्म नहीं होगी। मैं फिर भी भारद्वाज जी को यही जो है वो आश्वासन दिलाती हूँ कि हम सभी कार्यकर्ता जो है वो मिलजुल कर काम करेंगे और इनको भारी से भारी मतों से जो है जीत दिलाएंगे। भारत माता की जय। अब मैं मंच पे आमंत्रित करूँगा चंबा की आन बान शान डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंडल के अध्यक्ष भाई महाराज कृष्ण बड़याल जी, इस विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी बहन नीलम नैयर जी,
जो नगर परिषद की चेयरपर्सन भी हैं, मेरे छोटे भाई आदरणीय धीरज नरयाल जी जिला के अध्यक्ष हैं। कई वर्षों से जिनका मुझे बहुत स्नेह मिलता रहा है, आज भी मिल रहा है, पूर्व विधायक बड़े भाई आदरणीय पवन नैयर जी, श्री गुरुदेव जी बीडीसी चेयरमैन, श्री तिलक जी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, भाई विनायक जी, राम सिंह जी प्रदेश के सदस्य, धन्नो देवी जी, डॉक्टर सोनी जी, श्री नूरदीन नूरानी जी, श्री CL ठाकुर जी, कांता ठाकुर जी महिला मोर्चा की प्रदेश की उपाध्यक्षा हैं, भाई राज सिंह ठाकुर जी मेरे मित्र हैं, इंदू जी, नीलम जी VDC जिला परिषद की अध्यक्षा हैं, शिशु गुप्ता जी, विनायक रैना जी हमारे जिला के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और मंच का संचालन कर रहे श्री CL ठाकुर जी और पूजा ठाकुर जी, जिन्होंने हम सबका इतना सम्मान और सत्कार किया है, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय पत्रकार मित्रों, लोकसभा के चुनाव का डंका बज चुका है और पार्टी ने, शीर्षस्थ नेतृत्व ने और मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेताओं ने आपस में विचार विमर्श कर इस छोटे से कार्यकर्ता को इस बार कैंडिडेट बनाने का निर्णय लिया है। एक ऐसा कार्यकर्ता जो पिछले 36 वर्षों से पार्टी जो आदेश करती है केवल वो करता है। पार्टी की रीति, पार्टी की नीति, पार्टी का संविधान और पार्टी की परिपाटी, उससे कभी 36 वर्षों में 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुआ। जिस कार्यकर्ता ने पंडाल में कुर्सियां लगाई हैं, जिस कार्यकर्ता ने पंडाल में दरियां बिछाई हैं, जिस कार्यकर्ता ने बड़े बड़े नेताओं के लिए मंच सजाए हैं और बैक स्टेज पर रहकर अपनी पार्टी के लिए 100% देने का प्रयत्न किया है, ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान पार्टी के नेतृत्व ने दे दिया है। ये यदि कहीं संभव है, केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और मुझ जैसे कार्यकर्ता को टिकट देकर एक और बड़ा संदेश दे दिया। ये जो नौजवान मित्र पार्टी का काम कर रहे हैं, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी का काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया शीर्ष नेतृत्व ने कि अपना काम मेहनत से, ईमानदारी से, समर्पण से और निस्वार्थ भाव से करते चले जाओ। और जो हमारा नेतृत्व है, इनकी आंखों में एक्सरे की मशीन है, हर कार्यकर्ता को देखती है, मॉनिटर करती है और संदेश दे दिया कि अपना काम मेहनत, ईमानदारी, समर्पण से करते चले जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी है। कब, किस समय, किस कार्यकर्ता को
जो पार्टी की रीति नीति, संविधान और पैरामीटर में ठीक बैठता है, बड़े से बड़ा दायित्व दे सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। ये संदेश मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देकर आप सबको दिया है मित्रों। और इसके लिए मैं अपने शीर्षस्थ नेतृत्व, विश्वविख्यात नेता श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी, हिमाचल प्रदेश के सपूत और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, गृह मंत्री श्रद्धेय अमित भाई, हिमाचल का नेतृत्व जननायक जयराम ठाकुर जी, तेज तर्रार हमारे अध्यक्ष प्रदेश के डॉक्टर राजीव बिंदल जी, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, सिद्धार्थन जी, और हिमाचल प्रदेश के 2 वरिष्ठतम नेता श्रद्धेय शांता कुमार जी और श्रद्धेय प्रेम कुमार धूमल जी, इनका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उनकी पारखी निगाहें एक छोटे से कार्यकर्ता पर पड़ी और कार्यकर्ताओं की भीड़ से जो सबसे अंत में बैठता था, उस भीड़ से उठाकर इतने बड़े दायित्व के लिए तैयार रहने का निर्देश दे दिया। इसके लिए मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, लोकसभा का चुनाव है। 2 तारीख को वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने बैजनाथ से अपना ये चुनावी अभियान शुभारंभ किया था, बाबा बैजनाथ के चरणों में शीश नवाकर। उसके बाद जो काफिला चल निकला, आज 8वां विधानसभा क्षेत्र है। कार्यकर्ताओं के चेहरे की चमक देखकर, कार्यकर्ताओं के चेहरे का तेज देखकर, कार्यकर्ताओं की जुम्बिश, जुनून और हौसला देखकर, कार्यकर्ताओं की उमंग देखकर मैं एक बात बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा ना, उस रिजल्ट की इबारत दीवार पर लिख दी गई है कि आने वाले समय में नरेंद्र भाई मोदी फिर से तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये लिख दिया गया है, ये लिख दिया गया है। 1 तारीख को आप वोट डालेंगे, प्रदेश की जनता वोट डालेगी, और 4 तारीख की जो इबारत है वो अभी से लिख दी गई है। इसके पीछे कारण है, देश की जनता के दिल में मोदी जी वास करते हैं। मोदी जी दिलों के राजा हैं इस देश की जनता के। कोई समाज का वर्ग उठाकर देख लीजिए, कोई वर्ग उठाकर देख लीजिए, हर वर्ग के लिए मोदी जी योजना लेकर आए हैं, हर वर्ग के लिए मोदी जी योजना लेकर आए हैं। और मोदी जी तो कहते हैं कि पूरा भारतवर्ष मेरा परिवार है। 140 करोड़ देशवासी मोदी का परिवार है। इसलिए 140 करोड़ जनता चाहती है मोदी जी तीसरी बार फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने, और निर्णय कर चुकी है जनता। 2014 में जब मोदी जी पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, आपने टेलीविजन पर देखा होगा, जब वो संसद भवन में गए, उन्होंने संसद की चौखट पर अपना माथा रगड़ा था, माथा रगड़ा था, आपने देखा होगा। क्योंकि उनके लिए वो कोई ईंट और गारे का बना भवन नहीं है, उनके लिए वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। और जब संसद भवन के अंदर संसदीय सौध में प्रधानमंत्री जी ने अपना पहला भाषण, जो सांसद चुनकर गए थे, नए नए सांसद, उनके सामने जब अपना भाषण किया था, तो उन्होंने कहा था, क्या है मेरे देशवासियों,
मेरी सरकार गांव और गरीब के प्रति समर्पित सरकार होगी, ये कहा था उन्होंने। अब 10 वर्ष का उनका शासनकाल देख लीजिए, 10 वर्ष की कोई योजना उनकी उठाकर देख लीजिए। यदि आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे उनकी हर योजना का, तो आप पाएंगे कि मोदी जी की हर योजना की विकास की गंगा गांव और गरीब की झोंपड़ी तक जाती है, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसलिए देश की जनता चाहती है मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसलिए चाहती है देश की जनता। और अब तो देश में केवल एक गारंटी चलती है, केवल एक गारंटी चलती है पूरे देश में, और वो गारंटी कौन सी है? मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी का मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी, हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। अपने शासनकाल में जो शिलान्यास किए, उसी कार्यकाल में उनका उद्घाटन भी कर दिया। ये मोदी की गारंटी है कि मातृशक्ति इतनी अधिक संख्या में यहां बैठी है। आपके प्रति मोदी जी की श्रद्धा, आपके प्रति मोदी जी का स्नेह किसी से छुपा नहीं है, किसी से छुपा नहीं है। बेटी के जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक जितने पड़ाव बेटी पार करती है, उस हर पड़ाव पर मोदी जी आपके भाई बनकर, बेटा बनकर, पिता बनकर आपके साथ खड़े रहते हैं। यह है मोदी जी का व्यक्तित्व, यह है मोदी जी का व्यक्तित्व। बेटी जन्म लेती है, बेटी का जन्म घर में होता है, मोदी जी एक योजना उस बेटी के लेकर आ रहे हैं। बेटी स्कूल पढ़ने जाती है, मोदी जी की योजना भी साथ में चलती है। बेटी कॉलेज पढ़ने जाती है, मोदी जी का वजीफा साथ में चलता है। बेटी की शादी होती है, मोदी जी शगुन लेकर उस बेटी के घर आकर उसके सिर पर हाथ रख देते हैं। बेटी गर्भवती होती है, जच्चा और बच्चा की सुरक्षा के लिए मोदी जी कितने चिंतित हैं, कितनी योजनाएं मोदी जी लेकर आ रहे हैं आपके साथ। हर पड़ाव पर मोदी जी आपके भाई बनकर, बेटा बनकर, पिता बनकर आपके साथ खड़े हैं। इसीलिए पूरे देश की मातृशक्ति और पूरे प्रदेश की मातृशक्ति निर्णय कर चुकी है कि मोदी जी फिर से तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बनेंगे। और मैं तो कह सकता हूं वहां केवल विजय और विजय ही है और कुछ नहीं है। ये देश की नारी शक्ति का सम्मान है मोदी जी के प्रति। क्यों नहीं मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? उनकी योजनाओं के विषय में बड़ी चर्चा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कर दी है। आगे 4 कार्यक्रम हमारे और हैं, लेकिन मैं केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहां अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुना जाता है ना, उसको देश की जनता डायरेक्ट चुनती है देश की जनता। लेकिन हमारी व्यवस्था अलग है। यदि डायरेक्ट चुनाव हो जाए, हमारे उम्मीदवार श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी और सामने जो एक अलायंस बना है, वैसे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं जब तक चुनाव आएंगे आधा तो टूट गया है, जो बचा खुचा है वो भी समाप्त हो जाएगा, जर्रा हो जाएगा। लेकिन जो इंडी अलायंस, जिसको पूरा देश घमंडिया अलायंस बोलता है, यदि उनका कोई कैंडिडेट सामने खड़ा हो जाए मोदी जी के, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं इस देश की 95% जनमानस नरेंद्र भाई मोदी को वोट करेगा। अब नरेंद्र भाई मोदी को वोट करेगा। लेकिन हमारी व्यवस्था अलग है। यहां से यदि मोदी का ये सिपाही कांगड़ा चंबा से चुनाव जीत कर आ जाएगा दिल्ली में,
तो मोदी जी बड़ी शान से प्रधानमंत्री बनेंगे, बड़ी शान से दिल्ली में प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि मैजिक फिगर 272 है। लोकसभा में जिस दल के 272 सांसद होंगे उस दल का प्रधानमंत्री बनेगा। तो मेरी केवल आपसे ये प्रार्थना है कि जो 50-52 दिन का समय बचा है, इस समय का दान कर दीजिए मित्रों, देश के लिए, मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि इस चुनाव को साधारण चुनाव समझने की गलती ना करें। ये साधारण चुनाव नहीं है कि 5 साल के बाद चुनाव आ गया, किसी को जिताकर दिल्ली भेज दिया, किसी को हराकर घर बैठा दिया। ये वो चुनाव है ही नहीं। ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आने वाले 50 वर्षों में देश की तकदीर और तदबीर क्या बननी है, उसका निर्णय करने वाला चुनाव है, निर्णय करने वाला चुनाव है। मोदी जी ने प्रण किया है 2047 को देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, यह प्रण किया है। और यह प्रण आपके दम पर किया है, देश की 140 करोड़ जनता के दम पर किया है। विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 में इस देश को, और 2024 का चुनाव उस विकसित राष्ट्र को बनाने की नींव है, नींव है, नींव है। इतना महत्वपूर्ण चुनाव है। समय का दान कर दे मोदी जी के नाम पर, देश के नाम पर, ताकि 2047 में यह देश विकसित राष्ट्र हो। यह मोदी जी का सपना है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, यहां पत्रकार मित्र हमारे बैठे हैं। देश का सबसे महत्वपूर्ण चैनल, सबसे पॉपुलर चैनल आज तक, 10 दिन पहले आज तक ने एक इंडिया टुडे कंक्लेव किया था और प्रधानमंत्री जी वहां आए थे, मोदी जी, आपने देखा होगा। तो जो मालिक हैं उस चैनल के, चेयरमैन है उस चैनल के, अरुण पुरी जी, वो जब मोदी जी का स्वागत करने के लिए मंच पर आए तो उन्होंने कहा कि मोदी जी, मुझे तो लगता है कि आप 2024 नहीं, आप 2029 की चिंता कर रहे हैं। 2024 के बाद जो लोकसभा का चुनाव आएगा, मुझे लगता है कि मोदी जी आप तो 2029 की चिंता कर रहे हैं। और जब मोदी जी अपनी बात रखने के लिए मंच पर आए तो उन्होंने कहा, अरुण जी आप 2029 पर अटक गए, मैं तो 2047 के लिए लगा हूं। ये है मोदी जी, ये है मोदी जी। और ये जो हमारे विपक्षी मित्र है ना, जहां ये सोचना बंद कर देते हैं, जहां इनकी सोच समाप्त हो जाती है, मोदी जी वहां से तो सोचना ही शुरू करते हैं। कहां मुकाबला करेंगे उनका ये? और जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अब पार्टी का आदेश है, वोट मांगने तो जाते ही होंगे गांव में, शहर में, अपने मोहल्ले में, चौक चौराहों पे। वो जब घूम फिर के आते हैं पूरा दिन, तो घर में उनकी धर्मपत्नी और उनके बच्चे पता क्या कहते हैं? आप घूमते रहो, फिरते रहो, वोट हमारा मोदी के नाम पर है। उनका परिवार बोलता है। और फिर दुखी होके वो नेता, वो कार्यकर्ता पब्लिकली तो बोल नहीं सकते, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी, पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। पर वो भी अपने कमरे में जाकर कुंडी चढ़ाकर जोर जोर से बोलते हैं और खुद को सुनाते हैं और कहते हैं, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। ये स्थिति है पूरे देश की और प्रदेश की। कमी रहेगी तो हम में रहेगी, हम नहीं पहुंच पाए तो कमी रहेगी। जनता तैयार बैठी है मोदी जी को वोट करने के लिए, मोदी जी के सिपाही को आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय का दान कर दें, हर घर में रथ जगाएं, मोदी जी की योजना हर घर तक लेकर जाएं। और यदि आप ये कर देते हैं तो मैं इस मंच से इन नेताओं को हाजिर नाजिर जानकर ये घोषणा करता हूं
कि कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र इस बार अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगा, इतिहास बना देगा, ये मैं कह सकता हूं। तो इसलिए अंत में मैं केवल एक कार्यकर्ता के रूप में, अब कार्यकर्ता की अपने प्रतिनिधि के प्रति क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है, मुझसे बेहतर मित्रों कोई नहीं जानता। मैं आपके बीच में रहा हूं, एक पोलिंग बूथ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में अपने पोलिंग बूथ से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। कार्यकर्ता केवल सम्मान मान चाहता है और कार्यकर्ता को यह लगना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधि हमारी तरह है, हमारे जैसा है। इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और प्रण करता हूं, आपका सर कभी नीचा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। ये मेरा प्रण है। जिस दिन मुझे टिकट मिली थी उस दिन मैंने तय कर लिया था, अपने परिवार को बोल दिया था कि आज से कांगड़ा चंबा क्षेत्र मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। आपके हर सुख दुख में आपके साथ भाई बनकर, बेटा बनकर खड़ा रहूंगा सदा के लिए। आज मैं ये प्रण करता हूं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और एक सांसद के रूप में मेरी जो जो प्राथमिकताएं होंगी, इन नेताओं के साथ बैठकर सलाह मशुरा करके उनको दिल्ली में जाकर बाआवाज़े बुलंद लोकसभा में उठाऊंगा, ये भी मैं आपके साथ प्रण करता हूं, वादा करता हूं मित्रों। और एक बात, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है पिछले 10 वर्षों से। और आने वाला स्वर्णिम इतिहास होगा। देश नए नए बड़े बड़े देश हित के निर्णय को देखेगा मोदी जी जब तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अंत में इस छोटे से कार्यकर्ता को अपना आशीर्वाद दें, स्नेह दें और दिल्ली पहुंचाएं। उसके बाद मेरी जिम्मेवारी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भारत माता की, भारत माता की जय। भारत, जय हिमाचल, जय चंबा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारद्वाज जी। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे चंबा के पूर्व में विधायक, चंबा की आन बान शान पवन नैयर जी को, कि वो हमारे आए सभी अतिथियों का। आदरणीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, चंबा कांगड़ा के प्रत्याशी और सम्मानित मंच, जिस दिन डॉक्टर साहब को टिकट मिली और मैं दिखता था चंबे के लोगों ने चेहरे अंदर ही रौनक बड़ी, सारे बोलते असं यही चाहते थे ये डॉक्टर साहब जो टिकट मिले। 35 साल इन्होंने एज ए कार्यकर्ता काम किया, दरियाँ चुकी और इन्हें झंडे लगाए। 15 साल इन्हें चंबा कांगड़ा के इंचार्ज रहे, इतने भी ना एक लोगों को जानते। और अज देख लियो तुम MP टिकट मिली, ऊपर वाले बिल्कुल देख दें क्या होता तुम्हारे पीछे 20 साल बैठ रहे, अगली बार टिकट 20 साल में मिल जाए। क्यों 20 साल जग्गो बैठ रहे थे, ठाकर साहब पीछे बैठे हमारे सीएम ठाकर साहब, क्योंकि ये तुम देखो 35 साल इन्होंने काम किया। 35 साल के बाद मेरी बारी आई और तुसी भी इतने जेड़े आदमी काम करते सारे दी नज़र होंगी सारे दी। कई काले पी जाते मुझे आज ही बनाई, आज ही मैं मुख्यमंत्री बनी जा, लाइन च लगी रहो। जेड़ा आदमी लाइन अंदर लगे रहे, बारी उसेरी आनी है बलदेव की, डेरे वाला बोल मेरा नाम नहीं लिया, क्या मतलब बलदेव का बारी आई जाओ। और डॉक्टर साहब बिल्कुल जमीन इस तरह जुड़ दें, मेरे बारे में ज़्यादा बोलने मुझे कोई नहीं है। सारे ने बोली था, हमारे जिले अध्यक्ष ने बोली था, मंडल अध्यक्ष ने बोली था, सारे मेरे बारे अंदर। और ऐसे आदमी नहीं मिलने करेंगे हर एक। और इन्हें जो सारे दुआ लगी जाए रही ना टिकट मिले, हर एक आदमी यही चाहता है डॉक्टर साहब टिकट मिले सारे। और तो पता है कि ज़्यादा मैं बोलना नहीं, 1.5 साल हुई सरकार जो बने, ये पहली सरकार होगी जे ना कोई MLA खुश है, ना मेरे कार्यकर्ता खुश हैं, ना हिमाचल प्रदेश की जनता खुश है। सारे परेशान ही सारे। इन्होंने पूरे हिमाचल का बेड़ा कर करके रखी था। 14,000 करोड़ रुपये इन्होंने लोन लिए बैठे।
1500 करोड़ रुपये हर महीने है और चंबे का विकास ठप। 1.5 साल अंदर ही कभी काम नहीं किया ने चंबे विधानसभा क्षेत्र का। जितने काम इन्हें सारे मारे टाइम देने और फिर बोलते बड़े भारी काम किए सर। इतना लोन ले बैठे और चंबे विधानसभा क्षेत्र कोई वो नहीं है। 2022 अंदर जिसको इलेक्शन लगी थी ये लगे थे फार्मा भराना, उस मौके में बोलता मैं लो ठगी ने ठगना तो इन्होंने लोग नहीं मने। ठीक बोले ने कि घर अंदर अगर 4 भैन तो उन्होंने सोचा 6000 रुपये महीना आता है तो इस मौके ठगिया इन्होंने फिर लगे ठगना। अब फिर रस पे गया फार्मा भरने का। मिजो फोन आए कहीं बोले फार्मा नहीं लेंगे मैंने कि जो बोले 4 सीटा लेगी बोले और मैं लो नहीं मिलना पैसा तो स्वीकी लगे रहे बोलना जी फोन कर दो। मैं चल फोन तो मैं करी पर पैसे नहीं मिलने थे फिर लग रहे ठगना है। इस बारी बिल्कुल ठीक नहीं है सारे ने और सारे ने मेरी जुली करी। मैं सारे कार्यकर्ता तय दिल का धन्यवाद करता। पिछली बारी तुम पूरी मेहनत की थी और 28,000 का ऊपर हमारी लीड थी और इस बारी टारगेट हमारा 30,000 का ऊपर की लीड है। फिर ऐसे डॉक्टर साहब जो आपको पकड़ लेंगे असं दिखते हैं डॉक्टर साहब पकड़िए कि काम की नहीं करते चंबा विधानसभा क्षेत्र में असो न पकड़ी के काम लैना आता असो इन्हों का जिताई असा देने ना बिल्कुल ज़्यादा वोटा कने और काम कराना भी असो आता है असो कि कराने इन्हें। और इस बार ठीक है नहीं तो बोलता 1500 रुपये दसो एक इतने मैं लेते बैठे एक हाथ खड़ा कर दो जिसको 1500 रुपये मिले कुछ नहीं मिले। अब फिर ठगना लगे रहे गिनते थे 4 महीने 6,000 रुपये आना सारे बिल्कुल। और इसका चंबे जो और बड़ा फायदा हमारा क्योंकि हर समाज जो भी असो जो जरा राज्यसभा है चंबे का असो जो राज्यसभा मेंबर मिले और मैं तो पूरा विश्वास दिलाता इन्होंने जी हमारी टनल है मैं लाटू चुवाड़ी और एक पांगी वाली ये ना करनी ही करनी है। ये मुझे पूरा साहब मेरी गल भी होती 9-10 साल मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक पीरियड है। जितने काम मोदी सरकार ने किए मेरे ख्याल ITI को नहीं किए। कभी लोगों ने सोचा था 80 करोड़ लोग जो मुफ्त राशन मिलना था 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन मिल रहा 50 करोड़ लोग जो क्या बोलते इन्होंने क्या बोलते घर दिते सारे मुफ्त इलाज किया नहीं रहा जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे। इतने कम चंबे विधानसभा क्षेत्र में हुए तो तुम पूछो मत। डॉक्टर साहब एक इतने तड़ग्राम घरूर था 30 साल का लोग बच्चे वार का पार जो उस अंदर जाते रहे घरूर अंदर कई बार बेचारे डिगे कभी तार टूट जानी फिर फोन करो फिर तार भी टूटनी जोड़नी। मैं आंधे ही सोचा था मैंने साल के पहले मैं इस सड़क का काम करना है और आज देखो तड़ग्राम गड्डी जाती है सर बालू का काम दिखी लो लोग बोलते थे जी ये सड़क कभी नहीं बननी 30 करोड़ रुपये इस सैंक्शन कराया सर। मलूना रोड जिते जे माता सुनैना ने बलिदान दिता था वो सड़क नहीं बनाई सके। हालांकि उसमें के राजघराने मुख्यमंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तानी से मलूना की सड़क बनाई सकी असा सड़क भी इसे बनाई सने। और एक बड़ी हैरान की गल है हमारे कमेटी एरिया अंदर 11 वार्ड है 10 वार्ड अंदर सीवरेज है और 1 वार्ड अंदर ही थी। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का रिक्वेस्ट की थी और तुम देखो उन्होंने आंदे ही जड़ा है सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम का काम सैंक्शन कर और उसका काम भी लगी पे रहे। जितने भी ऐसा उद्घाटन तो एक काम को दस दो जिस जाली काम किया पैसे दे तो ही काम किया संसार कई हमारी महिला मंडल थे कई बोले टूर लाओ जी असे नागरी माता टूर लाई था बस उस देखी चल रहे काम करो असी पूरी कोशिश की चंबे डेवलपमेंट और आगे भी पहले ही है इसका कोई समझौता नहीं अस मैं पहले बोले डॉक्टर साहब जो असी नहीं कर गए असी ना पकड़ी भी सकते इसका नहीं तुम्हारे सारे लोगों का तय दिल का धन्यवाद करता मैं। और मुझे पूरा पता है जितने हमारे कार्यकर्ता अबे 50 दिन रही है और सारे दिखते हैं सारे मंडल अध्यक्ष हमारे गौरगंज दिखते हैं सारे कि कौन काम करता है कौन नहीं है काम करता कौन ठगदा है। असा सारे का ये रिक्वेस्ट है 50 दिन तुम दिन रात काम करो और असी तुम्हारा पूरा जी आना असी डॉक्टर साहब का तुम्हारी पूरे काम करने की पूरी कोशिश करिए। इस बार डॉक्टर साहब जितने भी हमारे इतने
मंडल अध्यक्ष सारे बने, चाहे SC मोर्चा, चाहे ST मोर्चा है, चाहे युवा मोर्चा है, चाहे महिला मोर्चा है, चाहे OBC है, बिल्कुल सारे पहली बार देखा मैं सारे, और चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हैं सारे, ये सारे जितने भी हमारा मंडल देख सारे मिलीजुली काम कर दो, ये पहली बारी चीज़ देखी मैं सारे में, और पूरा विश्वास है जी असं काम करते रिकॉर्ड तोड़ वोटा करने तो होली जानी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कार्यकर्ता इतनी भारी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठाकरे साहब का भी बड़ा धन्यवाद करता, इन्होंने हल्के 1-2 दिन पहले ऐसा बोले थे प्रोग्राम नहीं वो चलो मैं ही कर देता, और इन्होंने दिन रात करिए काम किया, इस बात से मैं ठाकरे साहब का भी बिल्कुल धन्यवाद करता। चले जी चले। आओ सुनील कौन है? इस साइड ले लो चाची को कर देंगे ये पीछे थोड़ा राउंड बड़ा कर लो। हो गया जी धन्यवाद जी, ठीक है जी।